दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, नए साल में बिक सकती है 50 करोड़ की शराब, दुकानों में उपलब्ध रहेंगे। पॉपुलर ब्रांड पिछले साल के सेल का टूटेगा रिकॉर्ड। नए साल के स्वागत में झारखंड में 50 करोड़ रुपए का शराब बिक सकता है। इसके लिए उत्पाद विभाग की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। विभाग की ओर से दुकानों में तमाम पॉपुलर ब्रांड उपलब्ध रखने पर जोर दिया जा रहा। इसके लिए लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। उत्पाद विभाग की माने तो इस साल पिछले साल के मुकाबले अधिक शराब की बिक्री होगी। इस साल रिकॉर्ड टूटने वाला है। न केवल झारखंड बल्कि राजधानी रांची में भी शराब बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अगली खबर, मृतक दामोदर यादव के परिजनों से मिले मंत्री सुदेव सोनू। सुदेव सोनू ने परिजनों को बंधाया ढांढस, कहा कि हर संभव मदद की जाएगी। नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू गिरिडीह के चिलका गांव पहुंचे और यहां उन्होंने मृतक दामोदर यादव के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से बातचीत करके उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि मृतक के परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। 4 दिन पूर्व मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कवरीबाद माइंस के पास चिलका निवासी दामोदर यादव की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई है। दामोदर यादव की हत्या करने वाला मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार भी किया गया है। अगली खबर, विधायक जयराम महतो का बेरमो में क्वार्टर पर कब्जा। डुमरी विधायक जयराम महतो बीते कुछ दिनों से अपने लहजे की वजह से चर्चा में है। आए दिन उनका वीडियो वायरल हो रहा। कभी कंपनियों के अधिकारी से भिड़ जा रहे तो कभी मीडिया वालों से बहस कर बैठते हैं, कभी पुलिस प्रशासन को हड़काते नजर आ रहे। ऐसा ही ताजा मामला बोकारो के बेरमो से आ रहा। देर रात यहाँ पुलिस अधिकारी से उलझने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में दिखा कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो की बोनट पर बैठे जयराम महतो खड़े पुलिस अधिकारी से तेज आवाज में बात कर रहे। कभी अंग्रेजी तो कभी हिंदी में वो पुलिस अधिकारी से पेपर दिखाने की बात करते हैं। अगली खबर, बस मालिकों ने टोल कर्मी के साथ की मारपीट। कोडरमा में टोल टैक्स को बम से उड़ाने की धमकी दी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वारदात। कोडरमा में बस चालक से टोल टैक्स मांगने पर मारपीट की घटना की गई। टैक्स मांगने पर विवाद इतना बढ़ा कि बस मालिक ने टोल कर्मी को पीट दिया। टोल मैनेजर ने आरोप लगाया कि बस मालिक ने धमकी दी है कि अगर हमसे टैक्स मांगा तो टोल को बम से उड़ा देंगे। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड की गई। मैनेजर के आवेदन पर बस मालिक पर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। घटना चांदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH20 पर स्थित मदन गुंडी टोल प्लाजा की है। अगली खबर, चॉकलेट देने के बहाने गिरिडीह में बच्ची को पास बुलाया और किया रेप। गिरिडीह में दुष्कर्म के आरोप में अधेड़ को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह में चॉकलेट देने के बहाने 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और इस मामले में पुलिस ने 51 साल के अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के गांव की है। इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि अधेड़ ने सबसे पहले चॉकलेट देने के बहाने से उसे अपने पास बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्ची ने घटना की जानकारी परिजनों को दी है। अगली खबर, धनबाद में इलाज के दौरान महिला की मौत पर हंगामा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। धनबाद में साधना हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। इलाजरत एक महिला मरीज और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के बाद उसके परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की है। घटना सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गोल बिल्डिंग के पास की है। अगली खबर, झारखंड में 3 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। 350 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त सरकार की कमाई बढ़ेगी। झारखंड में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। राज्य सरकार इसकी तैयारी में लगी है। सरकार का मकसद राजस्व बढ़ाने की है। दरअसल राज्य सरकार सेस लगाने की तैयारी कर रही है। पथ निर्माण विभाग ने सड़कों के निर्माण के लिए सेस लगाने को लेकर रूल बुक का प्रारूप तैयार किया है। वाणिज्य कर विभाग ने सेस लगाने और उसकी वसूली करने पर सहमति दी है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। अगली खबर, SCB के शिकंजे में नेतरहाट स्कूल के प्रशासनिक पदाधिकारी दूध सप्लाई करने वाले से मांगे थे पैसे, 50,000 के साथ धराए। झारखंड के प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी रोशन कुमार बक्सी को पलामू SCB की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पलामू SCB की टीम के DSP SK त्यागी ने इसकी पुष्टि की और बताया कि गिरफ्तार आरोपी के द्वारा दूध सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति को पैसे के भुगतान के बदले रिश्वत के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम के जंगल से बरामद किया गया IED।
बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगल से सुरक्षा बलों ने 5 किलोग्राम वजन का आईईडी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आईईडी प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों ने नक्सल विरोधी अभियान में लगे सुरक्षा कर्मी को निशाना बनाने के लिए लगाया था। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर और जिला सशस्त्र पुलिस के जवानों ने 2 गांव मारंग पोंगा और दलाईकारा की सीमा के पास जंगल में विस्फोटक पाया। अगली बार झारखंड में निकलेगी 26,000 शिक्षकों की भर्ती, स्कूलों में लागू होगी नई पास फेल नीति। मंत्री का ऐलान। बता दें कि स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि केंद्र की नई पास फेल नीति झारखंड में भी लागू होगी। नई नीति के स्वरूप पर चर्चा के बाद इसे लागू किया जाएगा। उलियान कर्मा में निर्मल महतो की जयंती पर समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद पत्रकारों से वो बात कर रहे थे और कहा कि बच्चे साल भर पढ़ते हैं, उनका आकलन होना चाहिए। शिक्षा को लेकर केंद्र की कई नीतियों को झारखंड सरकार ने लागू किया है और ये पास फेल की नीति का नया स्वरूप भी लागू किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में 28 से इन जिलों में बारिश के आसार। मौसम साफ होने के बाद बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 28 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जैसे जिलों में बारिश होगी। जबकि 29 दिसंबर को पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा और गुमला आदि जिलों में बारिश हो सकती है। इन 2 दिनों के दौरान रांची और आसपास के जिलों में भी बादल छाए रह सकते हैं। अगली खबर, पंकज यादव ने एसीबी को पत्र लिखकर पूछा कि मोमेंटम झारखंड मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई। मोमेंटम झारखंड मामले की शिकायत एसीबी में दर्ज करवाने वाले सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव ने आरटीआई लगाकर एसीबी से पूछा कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। पंकज यादव ने अपने आरटीआई में एसीबी से यह भी जानना चाहा कि रघुवर दास, राजपाला वर्मा को नोटिस जारी हुआ फिर या नहीं हुआ। साथ ही पंकज ने एसीबी से अब तक की गई जांच की रिपोर्ट भी मांगी है ताकि वो इस मामले को झारखंड हाईकोर्ट के संज्ञान में ला पाए। अगली खबर, पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने की संभावना से साफ इनकार किया। इस मसले पर कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। केंद्र खुद विमान के ईंधन, एविएशन टरबाइन ईंधन पर टैक्स वसूलना चाहती है। राजस्थान में हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड सरकार ने इसका विरोध भी किया। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड को जीएसटी से कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा। हवाई जहाज के ईंधन से मिलने वाला वैट राज्य का राजस्व बढ़ाने का एक स्रोत भी है। अगली बार, रघुवर दास ने आदिवासी समुदाय के 1000 बच्चों को दिखाया ओडिशा राजभवन। विदाई से पहले ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने आदिवासी समुदाय के 1000 बच्चों को राजभवन घुमाया और दिखाया। रघुवर दास ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि गुरुवार को केआईआईटी और केआईएसएस के लगभग 1000 बच्चों ने राजभवन का दौरा किया। सभी बच्चे झारखंड के आदिवासी समुदाय के हैं। मैंने इन बच्चों से राजभवन दिखाने का वादा किया था। इसी क्रम में राजभवन के भ्रमण पर आई। रघुवर दास ने बच्चों से कहा कि आगे बढ़ने के लिए बड़े सपने देखना जरूरी है, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अगली बार, झारखंड कैडर के 135 डायरेक्ट आईएएस में से सिर्फ 32 के पास डोमिसाइल। झारखंड कैडर के 135 डायरेक्ट आईएएस में से सिर्फ 32 के पास ही डोमिसाइल है, यानी सिर्फ 32 आईएएस झारखंड से हैं, जबकि टॉप लेवल के आईएएस का डोमिसाइल दूसरे राज्य का है। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस संवर्ग में प्रोन्नति पाई 34 अफसर के पास झारखंड का डोमिसाइल है। हालांकि आईएएस अफसरों की नियुक्ति के समय कैडर चुनने का विकल्प भी रहता है। अगली खबर, लातेहार में एसपी ने किया पुलिस पिकेट का निरीक्षण, बढ़ाया जवानों का हौसला। जिले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लातेहार के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने लातेहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कोने पुलिस पिकेट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पिकेट में तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। एसपी ने उनके हौसले को बुलंद किया। एसपी कुमार गौरव ने पिकेट में तैनात सुरक्षा कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उन्हें क्षेत्र के आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अगली खबर, रांची में 9वीं की 2 छात्राओं का अपहरण, इलाके के ही 2 लड़कों पर लगा आरोप। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के मेसरा ओपी क्षेत्र की रहने वाली 9वीं की 2 छात्राओं का अपहरण कर लिया गया है। आरोप उस इलाके के रहने वाले राहुल महतो और दीपक महतो पर लगा है। इस संबंध में छात्रा के पिता ने राहुल और दीपक के खिलाफ मेसरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। नाबालिग छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री 23 दिसंबर की सुबह घर से निकली थी। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजन खोजबीन करने में जुट गए। अगली बार, राज्य में होने वाले मैया सम्मान कार्यक्रम स्थल का डीसी ने किया निरीक्षण। बता दें कि 28 दिसंबर को नामकुम के कुटियाती चौक स्थित आर्मी मैदान में मुख्यमंत्री
मैया सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान आवश्यक तैयारी का निरीक्षण करते हुए संबंधित सभी अधिकारियों को सभी तैयारी समय से पूरा करने का निर्देश दिया है। डीसी ने कार्यक्रम वाले दिन आवागमन के बेहतर इंतजाम करवाने का निर्देश दिया ताकि किसी प्रकार आवागमन की समस्या न हो। अगली खबर, राजधानी रांची में जगन्नाथ मंदिर का स्थापना दिवस मना। विग्रहों के बदले गए वस्त्र। राजधानी के जगन्नाथपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर का 334वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस विशेष अवसर पर मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए गए। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के वस्त्र बदले गए। पूरा दिन मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चारण से गुंजायमान रहा। पुजारियों ने जगन्नाथ प्रभु की विशेष पूजा अर्चना की। आरती एवं भोग के बाद भक्तों ने भगवान के दर्शन किए और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगे फूलों एवं लाइटों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। अनुष्ठान के दौरान महिला पुरुष श्रद्धालु 1008 गेंदा के फूल एवं तुलसी दल अर्पित करके जाप करते रहे। अगली खबर, शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार। सेंसेक्स 78,472 और निफ्टी 23,750 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में 26 दिसंबर को फ्लैट कारोबार देखने को मिला है। सेंसेक्स बिना किसी बदलाव के 78,742 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 22 अंक की बढ़त दर्ज की गई। ये 23,750 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी के टॉप गेनर में अडानी पोर्ट्स, M&M और SBI लाइफ का नाम शामिल रहा।